हमारे पिताजी का तबीयत खराब था और हमारी माँ उनको दवाई खिला रही थी। उसी अभाव में वो आया, जो पदाधिकारी थी वो छोड़ दी, लेकिन पप्पू यादव अपने ज़बरदस्ती से उनका हाथ धकर और गाड़ी में बैठा बेचता है, उसको ले जाकर और अथी को छापा मारवा छापे। अभी हम गरखा प्रखंड के मतिराजपुर पंचायत में हैं और मतिराजपुर पंचायत के धर्मबागी बाजार पे एक घटना हुआ है जिसमें कि एक्साइज विभाग यानी जो मद्य निषेध विभाग है उसकी टीम आई और छापेमारी की यहाँ पे। और छापेमारी उस आदमी के पहचान पे की गई, यानी कि अपराधियों के पहचान कराने वाला अपराधी ही था और अपराधी ही अपराधी का पहचान करा के यहाँ पे ले गया। और इसी क्रम में एक गरीब मजदूर के घर पे छापा मारा गया और उसके पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यही बात है। हमारे साथ मुखिया जी हैं मतिराजपुर पंचायत के, यानी मुखिया प्रतिनिधि और सरपंच महोदय हैं। ये लोग इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे। क्या मामला है सर? पूरा मामला सर बताइए। छापा मारने के लिए पुलिस आई, उसमें वहाँ के लोकल पप्पू राय है, वो मुजरिम है 307 के। उसको पहले से भी धमकी दे रहे थे कि केस कंप्रोमाइज करने के लिए। पहले से मुकदमा इन लोग मुकदमा पहले से चल नहीं किया गया, अभी होली दशहरा के पहले। अच्छा। और उसके बाद में ही आकर ये फलाना को पकड़िए उनके एथी पर पुलिस को, जबकि मुजरिम को नहीं लाना चाहिए, उसके पहचान कराने पर पकड़ा गया। और उसके बाद वो एक महिला थी जिसका हस्बैंड का स्थिति बहुत नाजुक था, वो इलाज के दरमियान जा रही थी, तो उसको भी पीट कर और उसके वाइफ को अथी कर लिया गया, बंद कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया और बेचारा अभी मर गया। हो गया उचित। सारण के एसपी महोदय को सोचना चाहिए कि छपरा में पुलिस की जो व्यवस्था है दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और इसका कारण ये है कि आप अपराधियों का सहयोग लीजिएगा अपराधी को पकड़ने में, तो यही होगा। और यही हो रहा है अभी कि एक अपराधी का पहचान करा रहा है और उसकी अरेस्टिंग हो रही है, और वैसा कि उन लोग के बीच पूर्व से मुकदमा चल रहा था। सरपंच महोदय इस पे बताएंगे क्या है, पूरा क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली है हमको यही कि जे पप्पू यादव और वो 307 के मुजरिम हैं। पहले से गांव में बाजार पर मारपीट का केस जो आदमी विवाद चल नहीं रहा था, वो आदमी को जो चोट लगा था वो जो है तो 307 लगा हुआ है और सा अनेकों किस्म के धाराएं लगी हुई है। जो हॉस्पिटल से उसका ऑपरेशन हुआ उसी दिन वो गांव में आया था। पैसा के अभाव में हॉस्पिटल से उसको निकाल कर लिया गया था। गरीब मजदूर है। मृतक के बारे में बताइए, डिटेल्स बताइए, उनका नाम बताइए, उनका क्या है, क्या करते थे? ये तो बीमार थे पहले से। क्या नाम है इनका? छठीलाल माझी। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मबागी बाजार मोतीराजपुर। कौन आया था अरेस्ट करने? अरेस्ट करने उत्पाद विभाग आई थी और उसके साथ ये पप्पू यादव को देखा गया और यही बता रहे थे कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। मुखिया जी, इसमें लापरवाही किसकी कही जाएगी? इसे पुलिस पदाधिकारी जो का है एक्साइज में उन लोगों का भी वो भी खुद दारू बेचता है, उसको ले जाकर और अथी को छापा मारवा, छापे में कुछ नहीं मिला। उसके बावजूद भी सबको लेडीज को उठाकर, जो अल्पसंख्यक है, कमज़ोर है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। सिर्फ लेडीज लोग को अरेस्ट किया गया? लेडीज और जेंट्स दोनों को किया गया। हम लोग जाकर डीएम को भी दिए हैं, पिटीशन कल दिया गया, गाँव वाला दिया कि इस तरह से घटना में वो मुजरिम का सहयोग नहीं लेना चाहिए। से भी हम लोग बात किए, सुप्रिंटेंडेंट साहब से भी बात किए। क्या बोल रहे हो? हमारे पिताजी का तबीयत खराब था और हमारी माँ उनको दवाई खिला रही थी। उसी अभाव में वो आया, जो पदाधिकारी थी वो छोड़ दी, लेकिन पप्पू यादव अपने ज़बरदस्ती से उनका हाथ धकर और गाड़ी में बैठा दिया पुलिस के सामने। खुद एक मुजरिम है वो, क्योंकि वो मुजरिम है, उस पर 307 का धारा लगा हुआ है। फिर भी वो हाथ पकड़ के वो सबको जबरदस्ती वो गाड़ी में बैठा रहा था, जिसका नाम है पप्पू यादव। उसके होटल पर भी दारू बिकाता है, गांजा बिकाता है, वो सब कुछ मिलता है, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं किया गया। प्रशासन की लापरवाही पे क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की लापरवाही पे गलती है, ये
गलत है। मुजरिम को लेकर के आए हैं और मुजरिम जबरदस्ती वो पकड़वा रहा है कि इसको पकड़ो। कुछ दिन पहले वो धमकी देकर गए थे कि तुम सबको हम ये करवाएंगे, फंसाएंगे, चिंता मत करो। जो झगड़ा हुआ था ना तो साला बोला कि सबको तुमको हम ले जाएंगे जेल में, अब बैठ कर आएंगे प्रशासन के साथ। अब बैठ कर आया था और सबको जबरदस्ती गुंटी पे काम दी, ये थी पोछा मारा था अपना, वहाँ पे गुंटी है दुमन माझी, उनको भी उठा लिया, भी बेचता है, इसको ले चलो। वहाँ पे एक आमदी खड़ा था वो भी बेचता है, उसको भी ले चलो। जिसको मन किया उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो दुकान का ताला खोल रहा था उसको भी हाथ पकड़ के, वो जो पप्पू यादव है वो उसको पकड़ के लेकर गया। प्रीति कुमारी जो उसकी इंस्पेक्टर है, प्रीति कुमारी जो आई थी, उस लोग बता रहा था कि लेडीज पुलिस ज़्यादा उससे मिली, पहले से उसके मिली भगत है कि क्या है, उसको लेकर अपना उसके स्वार्थ पूरा कराने के लिए और केस पर दबाव डालने की नीयत से इस तरह से काम करवाया गया है। इसमें प्रीति कुमारी पूर्ण रूप से दोषी है। आप वेल एजुकेटेड हैं, हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि पुलिस को कभी भी चौकीदार का सहयोग लेना चाहिए किसी को अरेस्ट के लिए, और इसमें अपराधी का सहयोग लिया जा रहा है अपराधी को पकड़ने के लिए, खुद बेचता है तो एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये बहुत गलत काम है, मैंने इस तरह से काम कभी नहीं होना चाहिए। पब्लिक में इस तरह बहुत अथी है, क्षोभ है, रोष है अथी में कि इस तरह से उत्पाद विभाग करेगी तो कभी भी अथी हो जाएगा। किसी को भी कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, हाँ, ऐसा लोगों में भय है। अब सोचना चाहिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को कि जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो इन लोग की पुलिस की व्यवस्था है, वो अपराधी के बल पे नहीं चले, चौकीदार के या सिस्टम के भरोसे चले। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एक अपराधी आता है और शिनाख्त कराता है कि ये दारू बेचता है, ये दारू बेचता है, और उस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि यह काम एक चौकीदार का होता है और गांव की जानकारी देना चौकीदार का ही काम है। तो एक काम करिए, छपरा के जो भी पुलिस पदाधिकारी महोदय लोग हैं, आप लोग चौकीदारों को हटा दीजिए उनके पद से और अपराधियों का सहयोग लेकर एक काम करते रहिए। ये जो लापरवाही आप लोग का है, पब्लिक में आप लोगों के प्रति विश्वास को बहुत कम कर रहा है, और आप लोग का विश्वास पब्लिक में नहीं रहेगा तो आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। पुलिस का काम होता है सर कि पब्लिक को विश्वास में लेकर उनके सहयोग से काम किया जाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है उसका। तो लोगों में जो डर का माहौल है या जो क्षोभ है, क्रोध है, रोष है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए पुलिस प्रशासन यहाँ अपना गलत रवैया अपना रहा है। आप सर? ये बहुत गलत काम है। इस तरह से किसी मुखिया सरपंच को भी बुला लेना चाहिए उस स्थिति में। मुखिया सरपंच से कोई मतलब नहीं है, बस वह अपराधी से ही मिली भगत, जो दारू बेचता है उसी से उन लोगों का साठगांठ है। सरपंच फोन करके बुलाया कर, कहाँ से बेटा गया मुजरिम, उसको फोन करके पुलिस बुलाई, तब उसको साथ लेकर गई है। बहुत बड़ा आरोप है कि पुलिस मुजरिम को फोन करके बुलाती है और उसके पहचान से ही अरेस्ट कराया जाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है और इस पे पुलिस विभाग को विशेष करके सोचना चाहिए। एक्शन जरूरी है, उसके वजह से ही मौत हुआ है। हम लोग FIR मुकदमा भी करेंगे उसके विरुद्ध में जाकर पति में कोर्ट में कुमारी के खिलाफ में हम लोग मुकदमा करेंगे। प्रीति कुमारी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनका सीधा सीधा नाम आ रहा है इसमें, उन पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने मुजरिम से मिली भगत करके और कुछ लोगों को अरेस्ट कराई, जिसका द्वेष था जो मुजरिम पुलिस के साथ आया था उसके साथ। तो इसके लिए प्रशासन को सावधान रहना चाहिए। आप कहाँ के हैं? उन्हीं के लड़के हैं। क्या हुआ था? हुआ था मैं माँ दवा खिया पापा थे, पुलिस एक बाइक पकड़ के ले गया, पापा रोने लगा और हार्ट पे मारी हो गया, मर गया, हार्ट अटैक हो गया। इसमें तो बहुत साजिश है, बहुत परेशान किया जा रहा है। किसका है? बहारन एक ठो है, बहारन उसको विकलांग है बिल्कुल, वो भी अपना दवा दारू अपने करती थी अपने अथी का, उसको भी उठा कर जबरदस्ती लोग ले गया कि इसको भी पकड़िए। अभी जेल अभी अथी में है, हाजते में बंद है अभी तक। यानी बिना सही से जांच किए ही अरेस्टिंग हो रहा है। करीब जो भी है ना, किसी लेडीज को उठा लेना, चूँकि कमजोर जाति का है, इस पर दबाव डालने के लिए कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन इसको उठा लो। मैंने पिछड़ी जाति का लोग परेशान करने के लिए, परेशान करने, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इसको उठा कर ले जाओ, यही इन लोगों का रवैया बन गया है। क्या बोल रहे थे? इधर कुछ दिन पहले पप्पू यादव धमकी देकर के गए थे, जब झगड़ा हुआ था ना, तो धमकी देकर कि तुम सबको हम ये जेल में करवाएंगे, चिंता मत करो, तुम सब साला सब जाएगा। और वही हुआ, वो आया गाड़ी में बैठ करके, सबको उठा करके, जिसका मन किया उसको ले गया। SP महोदय है, क्या कार्रवाई करते हैं इस पे देखने वाला होगा। एवं मद्य निषेध विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं
वो लोग इस पे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या जांच में सामने आता है, ये देखना पड़ेगा। और क्या हो रहा है उन पे एक्शन जो जिस पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, मुखिया जी, सरपंच महोदय जो आरोप लगा रहे हैं जिन पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ये आगे देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे? इस घटना में मैं यही कहना चाहूँ कि मेरा जो पापा है डेट खाया गया है, मैं वहीं पे था, अपने मोबाइल चला रहा था, पप्पू यादव आया और मेरा माँ दवा खिला रही थी और उसको जो महिला थी प्रीति यादव, प्रीति जो भी नाम है, वो धर कर छोड़ दी। फिर पप्पू यादव ने उसे भी ज़बरदस्ती पकड़ा दिया। मेरा भी पास अधिकारी धरने के लिए आया, मुझसे भी कुछ पूछा तो मैं बोला कि मेरा ये सब काम है, मैं बोला कि ये मेरा ये सब मैं पढ़ाई लिखाई चाहिए भी कर रहा हूँ, तो हमको वो छोड़ दिया बस। पुलिस में जो भी हैं उन लोगों से सबको ये उम्मीद रहती है कि सही से जांच करके और उचित न्याय दिलाएं। शराब तस्करों के खिलाफ आप कार्रवाई करिए, इसके लिए कोई आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, लेकिन आप किसी शराब तस्कर के साथ ही मिलकर और दबे मजदूर क्लास के लोगों के साथ आप लोग उसको परेशान कीजिएगा, अरेस्ट करिएगा, ये बिल्कुल गलत है। आप शराब माफिया को अरेस्ट कीजिए, शराब बेचने वाले को अरेस्ट कीजिए, लेकिन उसको छोड़ के आप किसी के साथ अगर किसी का द्वेष है, झगड़ा है, तो उसके साथ मिलकर अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो ये बहुत बुरी बात है। और इससे आम आदमी का विश्वास पुलिस से उठ रहा है, कम हो रहा है।